तो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे करने के बाद आप अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है, पौधों में वाष्पोसर्जन किस भाग में होता है? तो वो पत्ता में होता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त में उपयुक्त यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg होती है। मनुष्य में विकर्क एवं तंत्र, विकप एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष किस क्रिया कहलाती है? की क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर के ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो श्वसन कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस की प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। मानव में डायरिया थैली होती है नेफ्रॉन की, मानव में डायरिया थैली होती है नेफ्रॉन की। मिश्य मृत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मछलियों का मुख्य श्वसन अंग गिल से होता है। पौधों में गैसों के निकासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल वर्णन का रंग है हरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की मृत्युजीवी होती है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन एवं गोंद छाल में संचित होता है। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचाना उपचयन की अभिक्रिया है। रक्त क्या है? रक्त न उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? विकिर्क, विकर्क, विकर्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। रसी कोशिकाएं पाई जाती है, रसी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनती है? वो अवयवी श्वसन से बनती है। इथाइल अल्कोहल अवयवी श्वसन से बनती है, श्वसन से बनती है। रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। एनीमिया जो है वो रक्त में होने वाले आयरन की कमी से होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के कारण। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा जो होता है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग है? हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण का अंग है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो भौतिक प्रक्रिया है। स्वदेशी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वदेशी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, मतलब उपयुक्त सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि जो होता है अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण अब रात दिन दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। जो लीवर होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। स्वपोषी
पोषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद द्वारा। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद द्वारा। कुटपाद द्वारा। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विवाणु। रक्त विवाणु। विवाणु। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में।